मुस्तफा दी मोहब्बत ते माने ना दौलत ते माने ना शोहरत ते माने। खुदा सानू सोने दा उम्मती बनाया, खुदा सानू सोने दा उम्मती बनाया। ताइयों सानू अपनी, ताइयों सानू अपनी किस्मत ते माने ना दौलत ते माने ना शोहरत ते माने। जो शब्बीर कीती नोके सनाते, जो शब्बीर कीती नोके सनाते। कुरान नू वी उस तिलावत ते माने ना दौलत ते माने ना शोहरत ते माने। फ़कत सानू आका दी निस्बत ते माने। अल्लाह करीम जल्ला वाला की हम्दो सना के बाद गुलदस्ता दरूद सलाम बारगाहे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ और मोहतशम सामीन हज़रात, आज जिस मौजू पर आप हज़रात के सामने बंदा न चीज़ शर्फ़ हम कलामी हासिल कर रहा है वो है इख़लाक़ करीमाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख़लाक़ मुबारक और हजूर का इस हवाले से उम्मत को तालीम इरशाद फरमाना। कुरान पाक की आया मुबारका जो मैंने पढ़ी है, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, इसके बाद है व अकीमुस्सलात। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लोगों से अच्छी गुफ्तगू करो, आसन अंदाज में अच्छे इखलाक में दूसरों के साथ बात करो। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इन कामों के करने से पहले, यानी इन आमाल से भी पहले जिस अमल का अल्लाह ने इरशाद फरमाया है वो है इखलाक, इखलाक हसना। फिर इसी तरह कुरान पाक के अंदर बड़ी मारूफ आया करीमा है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि अल्लाह फरमाता है कि बेशक हमने आपको अजीम खुल्क जो है वो अता फरमाया। अब अता करने वाला कौन है? अल्लाह। और जिनको अता किया गया है वो तमाम नबियों के बादशाह हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। अब अल्लाह फरमाता है कि हमने अपने महबूब को खुल्क अजीम अता किया।
उम्मुल मोमिनीन सद्दीक़ा कायनात हज़रत सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे किसी ने पूछा ना कि हुज़ूर का इखलाक क्या है, इखलाक करीमाना क्या है, तो हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि पूरा कुरान जो है, अल्लाह की जो किताब है, ये सारे का सारा जो है ना, ये हजूर का इखलाक, हजूर का खुलक है। तो पता चला कि ये बड़ी अहम चीज़ है, ये अमल बड़ा अहम है, ये काम बड़ा अहम है। आज हमारे मुआशरे में ये बहुत कम पाया जाता है। बद इखलाकी, बद तहजीबी कसरत से देखने में आती है, लेकिन अच्छा इखलाक बहुत कम लोगों में नजर आता है। इस हवाले से मैं पहले चंद एक हदीस मुबारक आपके सामने अर्ज करता हूँ कि ये कितना बड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी और अल्लाह का भी पसंदीदा अमल है। एक देहाती गांव का रहने वाला बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने आकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, बंदे को सबसे बेहतर क्या अता किया गया है? अल्लाह ने बंदे को सबसे बेहतर क्या अता किया है? अब देखो बंदे को अल्लाह ने कितनी चीजें अता फरमाई, कितने इनामात अता फरमाए। तो जब उस देहाती ने, गांव वाले ने ये पूछा ना कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अपने बंदों को सबसे बेहतर चीज क्या अता फरमाई? अब कुरान क्या है बेहतर, नमाज क्या है बोलिए बेहतर, रोजा क्या है बेहतर, हज क्या है बेहतर, सच क्या है बेहतर, वालिदैन की खिदमत करना बेहतर, साफ सुथरा अपने आप को रखना बेहतर, सदकातो खैरात करना बेहतर, गरीबों की मदद करना बेहतर, अला अज़ल क़ियास, ये सब कुछ बेहतर है। उस बंदे ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, सबसे बेहतर अल्लाह ने अपने बंदे को क्या अता फरमाया? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुलुकुन हसनुन। हजूर ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदे को सबसे बेहतर जो चीज अता फरमाई है ना, वो है अच्छा इखलाक। अच्छा इखलाक, उसकी गुफ्तगू का अंदाज, उसके बैठने का अंदाज, उसके चलने का अंदाज, उसके बात करने का अंदाज, उसके अंदर से इखलाक नजर आए। फिर इसके बाद हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मोमिनीन में सबसे कामिल मोमिन कौन है? ये बड़े जचे तुले जुमले हदीसों की सूरत में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन में कामिल ईमान वाला कौन है? ईमान वाला तो हर बंदा है जो कलमा पढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजूर के गुलामों में शामिल है। हर बंदा अपने आप को मोमिन कहता है, मैं भी मोमिन, मैं भी मोमिन, मैं भी मोमिन। तो अबू ज़र अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कामिल मोमिन कौन है? कामिल मोमिन कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कामिल मोमिन वो है जिसका इखलाक अच्छा है। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि गली बाजार वाले तो बड़ी दूर की बात, घर वाले उनके बुरे इखलाक से तंग होते हैं, इखलाक के बद से परेशान होते हैं। और कई ऐसे ऐसे लोग आपको अच्छे मिलेंगे कि लोग उनके पीछे चलते हैं उनके अच्छे इखलाक की वजह से, उनके अच्छे रवैये की वजह से, उनके अच्छे अंदाज की वजह से। फिर इसी तरह हजरत उमैर बिन कताता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अक्सर इस तलाश में रहते कि कभी मौका मिले तो मैं हजूर से सवाल करूं। हर वक्त इस जो है ना वो तलाश में रहते। एक दिन इमामुल अंबिया वजू फरमा रहे थे,
तो उस वक्त ये सरकार की बारगाह में गए, इन्होंने देखा कि नबी पाक बड़े खुश हैं, हशाश बशाश है। यानी सहाबा का अदब देखो कि हजरत उमैर बिन कतादा फरमाते हैं कि मैं हर वक्त इस तलाश में रहता था कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं कुछ बातें पूछ लूँ, कुछ सवाल कर लूँ। आप फरमाते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे, मैंने देखा हुजूर बड़े खुश थे। समझ आ रही है तो कहें सुभान अल्लाह। बड़े खुश थे नबी पाक, शाश बशाश। हुजूर वज़ू फरमा रहे थे और नबी पाक मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है, मौका गनीमत है। मैंने नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, जो तुम्हारे ज़हन में है वो करो। इन्होंने फिर कई सवाल किए, एक नहीं दो नहीं कई सवाल किए। उन सवालों में एक सवाल ये था, अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह कि मुसलमान कौन है। क्या पूछा? बोलिए क्या पूछा? मुसलमान कौन है। अब देखिए ना, हम मुसलमान किसको कहते हैं? जो कलमा पढ़ता है, जो नबी पाक से मोहब्बत करता है, जो नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, हज करता है। हमारे ज़हन में अक्सर मफ़हूम ये है मुसलमान का। तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह एक सवाल ये है कि मुसलमान कौन है। तो इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस अब अक्सर हमने लिखी हुई देखी है, पढ़ी भी है। ये वो हदीस मुबारक है जब नबी पाक ने हज़रत उमैर को सवाल का जवाब दिया। हजूर फरमाते हैं, मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये इमाम अल अंबिया ने अपने सहाबी को बताया। अब हमें देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि जिस नबी का हम मिलाद मनाते हैं, जिस आका की आमद पर हम जश्न करते हैं, सरकार की सूरत को भी हम अपनाते हैं, सरकार के किरदार को भी हम अपनाते हैं। इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सालिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है। ये तारीफ कौन फरमा रहे हैं? इमाम अल अंबिया। ये मफहूम क्यों कौन बयान फरमा रहे हैं? नबियों के इमाम, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से मुसलमान महफूज रहे। इसका बरक्स क्या हुआ कि वो बंदा मुसलमान नहीं है जिसके हाथ और ज़ुबान से मुसलमान महफूज ना रहे। आज हमें अपने मुआशरे में देखना चाहिए, अपनी बरादरी में, अपनी गली में, अपने हमसायों में, अपने घर के अंदर देखना चाहिए कि हमारे हाथ से कोई महफूज है या गैर महफूज है, हमारी ज़बान से कोई महफूज है या गैर महफूज है। बहरहाल ये मैं चीदा चीदा अहदीस का सिर्फ मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, वजात में नहीं जा रहा। इसी तरह उम्मे हबीबा नबी पाक की बारगाह में सवाल करती है। सरकार की ज़ौजा हजरत अमीर मुआविया की हमशीरा हजरत अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह एक औरत ने शादी की है, उसका खामद फौत हो गया, उसने बाद में दूसरी शादी कर ली, वो भी फौत हो गया। या रसूल अल्लाह वो औरत और वो मर्द, औरत भी बाद में फौत हो गई। या रसूल अल्लाह वो मर्द भी दोनों और वो औरत भी दोनों जन्नत में जाएंगे। जब जन्नत में चले जाएंगे तो या रसूल अल्लाह उन दोनों मर्दों में से औरत किस मर्द को अता की जाएगी? सवाल देखें आप, समझ आ गई है? ये दोबारा बोल दूं, समझ आ गई तो कहें सुभान अल्लाह। सवाल पूछने वाली मोमनों की माँ है, हजूर की ज़ौजा है उम्मे हबीबा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह एक खामद फौत हुआ, औरत ने दूसरा कर लिया, दूसरा भी फौत हो गया, औरत भी फौत होगी, तीनों फौत हो गए और तीनों जन्नत में जाएंगे। तो या रसूल अल्लाह
वो औरत जन्नत में किस खामद के साथ होगी। मेरे और आपके नबी ने जो जवाब इरशाद फरमाया ना, इससे एक तो हजूर के इख्तियारात का पता चलता है, एक हजूर के इल्म का पता चलता है, एक हजूर की शान का पता चलता है, एक हजूर की निगाह नबूवत का पता चलता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, उम्मे हबीबा वो औरत दो खामदों में से उसके पास जाएगी जिसका इखलाक अच्छा होगा, जिसका इखलाक अच्छा होगा। फिर इसी तरह एक और हदीस मिलती है कि जिसके 3 खामद हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, यानी ऐसा बाज़ वक़्त हो जाता है, पहला खामद भी फौत, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फिर वो औरत किस खामद के पास जाएगी? इखलाक भी सबका अच्छा है, दोनों का अच्छा है, तीनों का अच्छा है, चारों का अच्छा है, वो भी जन्नत में, ये भी जन्नत में। तो फिर औरत किसके पास जाएगी? तो मेरे और आप सब के नबी ने फरमाया, फिर अल्लाह औरत को इख्तियार अता फरमाएगा कि वो 2, 3, 4 जिसके पास जाना चाहे, अल्लाह फरमाएगा तुझे इख्तियार है, तू जा सकती है। ये अच्छे इखलाक का सिला, अच्छे इखलाक का अजर। फिर इसी तरह हजरत उम्मे बरदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुनकर बयान फरमाती हैं कि अव्वलु मा युदाउ फिल मीज़ानी अल खुल्कुल हसन। हजरत उम्मे बरदा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, हजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैज़ान के अंदर, मीज़ान किसको कहते हैं? तराजू को। क़यामत वाले दिन जब अमाल तोले जाएंगे ना, तो हजरत उम्मे बरदा फरमाती हैं मैंने खुद नबी पाक से सुना कि तराजू के अंदर सबसे पहले जो अमल रखा जाएगा वो अमल होगा उसने खुल्क, अच्छा इखलाक। तो जिसके पास हो ही ना, जिसके पास सारा दिन गाली गलोच हो, झूठ हो, नफरत हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, गीबत हो, चुगली हो, हसद हो, तो फिर उसके नामा अमाल में क्या रखा जाएगा? तो हजूर फरमाते हैं कि सबसे पहले मीज़ान के अंदर, तराजू के अंदर क़यामत वाले दिन जो अमल रखा जाएगा, हजूर फरमाते हैं वो अच्छा इखलाक होगा। फिर इसके बाद अगली हदीस मुबारका सुने। आप जो हजरात आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं, अक्सर हर बंदा देखता है, हर बंदा ये देखता है, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, गैर आलिम हो, जज हो, वकील हो, पुलिस वाला हो, फौज वाला हो, कोई भी हो, शीशा देखता है ना। तो शीशे की दुआ भी, देखने की दुआ भी आपको याद होगी। नबी पाक का फरमान है, अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। खुलुकी हजूर फरमाते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये दुआ फरमाया करते थे, मांगते थे जब शीशा देखते थे। इसका मफहूम क्या है कि या अल्लाह तूने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। जिसको बनाया वो कहें सुभान अल्लाह। जिसको इस बात पे मान है कि अल्लाह ने मुझे 2 आंखें दी हैं, 3 नहीं दी। जिसको इस बात पे फख्र है कि अल्लाह ने 1 ज़बान दी है, 2 नहीं दी। जिसको इस बात पे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे बड़ा खूबसूरत बनाया, वो बोले सुभान अल्लाह। तो दुआ क्या है? बंदा जब दुआ मांगता है तो कहता है या अल्लाह तूने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। लेकिन हम नहीं मांगते हैं, कईयों को याद नहीं होती है, कहीं वैसे याद भी होती है, नहीं मांगते। शीशा हम दिन में 4-4 दफ़ा देखते हैं। कई ऐसे शौकीन होते हैं कि उनकी जेब के अंदर शीशा होता है। हाँ जी, ड्राइवर हज़रात गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले वो शीशा देखते हैं। हाँ जी, बाल सीधे करते हैं, कंघा करते हैं। तो ये दुआ चंद अल्फाज हैं, याद कर लें, बड़ी बरकत है। तो इसकी दुआ क्या, इसका मतलब क्या है कि या अल्लाह तूने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। तो या अल्लाह जैसे तूने मुझे खूबसूरत बनाया है, मेरे इखलाक को भी खूबसूरत बना दे। हाँ जी, इखलाक, अच्छा इखलाक इतना अहम अमल है। फिर इसके बाद आगे सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहाबा क्या मैं तुम्हें बताऊं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब बंदा कौन होगा और सबसे ज्यादा मेरे करीब कौन होगा? कितनी बातें हो गई। हजूर फरमाते हैं क्या सहाबा मैं तुम्हें बताऊं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कौन होगा और
सबसे ज्यादा महबूब कौन होगा मुझे। अब आप अंदाजा फरमाएं, अमल तो दोनों ही बड़े हैं ना, बहुत बड़े हैं। अब हजूर क्या फरमाते हैं, सहाबा ने जब सुना तो अर्ज की, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, बताइए। इन्होंने जरा हाथ लाना, डिगना पैन थले, प्यार नाल कहो जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो है। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्दू ऐसी है कि बंदे को सुला देती है। हाँ जी, प्यार से कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बंदा कुर्बत का और महबूबियत का दर्जा इख्तियार कौन करेगा। पूछना चाहते हो, सुनना चाहते हो। सहाबा ने अर्ज की थी, नाम या रसूल अल्लाह। हाँ या रसूल अल्लाह, बताइए। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा जो महबूब होगा और क़यामत वाले दिन जो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा, इमामुल अंबिया फरमाते हैं वो बंदा है जिसका इखलाक अच्छा होगा, जिसका इखलाक अच्छा होगा। ये है इखलाक। आज हमने जबान के साथ छुरी बांधी हुई, समझ रहे हैं मेरी बात। कईयों ने कुल्हाड़ी रखी हुई है, कईयों ने टोका रखा हुआ है। जब बोलेंगे लोगों को काट के रख देंगे, जब बोलेंगे लोगों को जख्मी कर देंगे। पढ़ते क्या है, कलमा पढ़ते क्या है, 5 वक्त के नमाजी हैं, और करते क्या जी, सारा दिन हम नबी पाक की बातें करते हैं, हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं। भाई जिंदगी के दूसरे रुख की तरफ भी तो तवज्जो करो ना। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे कामिल मोमिन वो है जिसके हाथ और जुबान से मुसलमान महफूज रह जाए। आप खुद गौर करें कि मेरी जुबान से कितने लोग महफूज हैं। हमारे हमसाए हमसे महफूज नहीं है, हमारे रिश्तेदार हमसे महफूज नहीं है, हमारे बहन भाई हमसे महफूज नहीं है। तो भाई फिर काहे की मुसलमानी, काहे की मोहब्बत रसूल। फिर इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा, ये कौन कह रहा है, अच्छा बनना अपनी जुबान से और है, मुस्तफ़ा की बारगाह में अच्छा बनना और है। हजूर फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जिसका इखलाक अच्छा हो। हम जाते हैं, लोग हमारे जाने की वजह से परेशान हैं। हम आते हैं, लोग हमारे आने की वजह से परेशान हैं। हम बोलते हैं, लोग हमारे बोलने की वजह से परेशान हैं। मेरे आका जब कशाना नबूवत से निकलते थे ना, तो रास्ते में सहाबा खड़े होते थे, हजूर का इंतज़ार कर रहे होते थे कि हजूर तशरीफ़ लाएं, हम चंद घड़ियाँ हजूर के पास खड़े हों, हजूर की ज़ियारत करें, हजूर से कुछ पूछें, हजूर से कुछ सुने। तो जब नबी पाक कशाना नबूवत से बाहर निकलते थे तो सहाबा इंतज़ार में होते थे, मुंतज़िर होते थे। जब हजूर पास से गुजरते तो सहाबा कराम खड़े होते, हजूर को पता चल जाता कि ये मेरी वजह से खड़े हैं, तो हजूर उनके पास खड़े हो जाते। जब तक, ये जुमला समात फरमाइएगा, जब तक वो सहाबी खड़ा रहता हजूर कदम भी आगे ना उठाते। वो सहाबी पहले जाता फिर हजूर जाते थे। ये मेरे नबी का इखलाक है। आज हम जा रहे हैं, हम सलाम नहीं किसी से लेते हैं। हम, हमारे बराबर कोई बंदा हो या हमसे थोड़ा ऊपर हो, हम उससे सलाम लेते हैं। हमसे नीचे हो उसको तो हम देखना गवारा नहीं करते। कपड़े जनाब थोड़े से किसी नमाजी के गंदे हों, साथ वाले नमाजी के अच्छे हों, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं इसके साथ ना खड़ा हूं। भाई कौन सी नमाजें, कौन सी इबादत, कौन सी रियाजत। इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना तो ये है, हजूर का इखलाक तो ये है। बातें बहुत हैं, तवज्जो फरमाइए। हजूर फरमाते हैं सुउल खुल्की युफसिदुल अमलु कमा युफसिदुल खल्ला अल असलो। हजूर फरमाते हैं कि बुरा इखलाक अमाल को इस तरह बर्बाद कर देता है, ज़ाया कर देता है, जिस तरह सिरका शहद को ज़ाया कर देता है। हजूर ने कितने प्यार से मिसालें दी हैं, कितने प्यार से समझाया है। उम्मती फिर भी बद इखलाक होकर ज़िंदगी गुजारे तो वो उसकी बदनसीबी है। फिर इसके बाद आप देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते, इन्ना मा बोइस्तो ले ओ तम्मा सालिहुल इखलाक। हजूर फरमाते हैं मुझे अच्छे इखलाक
को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया है। हजूर फरमा रहे हैं कि मुझे अच्छा इखलाक जो है, अच्छा खुल्क जो है, इसको मुकम्मल करने के लिए भेजा गया है। मैं आया इसीलिए हूं। मेरे नबी का इतना इखलाक, इतना इखलाक। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद का दिन है, बकरा ईद या छोटी ईद, ईद का दिन है। इमामुल अंबिया घर में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत आयशा पाक रदी अल्लाह ताला फरमाती हैं, मेरी उम्र भी बचपन की थी, क्योंकि छोटी उम्र में आयशा पाक के हुज़ूर से शादी हो गई थी ना। तो आप फरमाती हैं कि मैं घर में थी, मेरी सहेलियाँ घर में आई थी, वो दफ बजा रही थी, ये छोटी सी दफ बजा रही। इससे जवाज़, आज की दफ बजाने का जवाज़ कतन नहीं है। मत कोई ये सोचे कि वो बच्चियाँ बजा रही थी, मदीने की बच्चियों ने बजाई है तो आज भी दफ, आज दफ नहीं है, आज ढोल बजाए जाते हैं, बेपर्दगी का मुजाहरा किया जाता है। लिहाजा इसको उसके साथ मिलाया ना जाए। अब आयशा पाक की दो सहेलियाँ, वो भी छोटी छोटी थी, वो आई ईद के दिन, वो दफ बजा रही थी और हजूर पास कपड़ा लेके लेटे हुए थे। क्या हजूर फरमा रहे थे? लेट रहे थे। अबू बकर सदीक तशरीफ ले आए। अब जब अबू बकर सदीक को देखा ना हजरत आयशा पाक ने, आयशा पाक सदीक अकबर की क्या लगती हैं? बेटी हैं। बाप को जब देखा, आयशा पाक ने उन दो लड़कियों को इशारा किया कि गैब हो जाओ, गैब हो जाओ। अब वो गैब कहाँ होती? उन्होंने वो जो दफ थी ना, वो नीचे अपनी टांगों के नीचे रख ली और साइड पे होगी। अबू बकर सदीक तशरीफ ले आए, हाजिर हो गए। इमामुल अंबिया के कानों में वो जब आवाज़ ना पड़ी, जो बच्चे खेल रहे थे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे पे कपड़ा लिया हुआ था, हजूर पाक ने ऐसे कपड़े को नीचे किया और अबू बकर सदीक की तरफ देखा। ये मेरे नबी का इखलाक है, मेरे नबी का प्यारा जुनाबे वाला ये अंदाज और उसवा हसना है। हजूर फरमाते हैं, अबू बकर कोई बात नहीं यार, बच्चियां हैं, खेलने दो। हालांकि अबू बकर ने कुछ कहा नहीं है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, इतना इखलाक है। आज हमारा क्या इखलाक है? आज हमारा जिंदगी गुजारने का क्या तरीका? पूरा मोहल्ला हमसे परेशान है, पूरा मोहल्ला हमसे तंग है। हमारा कोई किस तरह का अमल, कोई किस तरह का अमल। इमामुल अंबिया नबी पाक एक दिन बाहर से तशरीफ घर लाए। तो जब घर लाए तो हजरत आयशा पाक के घर में अक्सर मक्के की, मदीने की बच्चियाँ आ जाया करती थी, क्योंकि आपके बचपन के दिन तक खेलती थी। और आपने ये वाक़या भी सुना होगा कि परों वाला घोड़े वाला वो वाक़या। अच्छा, हजूर पाक बैर से तशरीफ़ लाए तो आयशा पाक अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, घर के अंदर दौड़ रही थी। जब बच्चियों को पता चला कि हजूर तशरीफ़ ले आए हैं, तो बच्चियाँ दौड़ कर कमरे के मकान के कोने में छुप गईं, कपड़ा ऊपर ले लिया। हजूर अंदर तशरीफ़ लाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जब मैं घर आ रहा था तो आवाज़ आ रही थी, अब वो आवाज़ किधर गई है? अब वो आवाज़ किधर गई है? हजरत अम्मा आयशा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो गई कि शायद हजूर कहीं नाराज़ ना हो जाए। हजूर पाक खुद अंदर गए, तवज्जो फरमाइए, हजूर पाक खुद अंदर गए, छोटी बच्चियों को बाजू से पकड़ा, बैर लेकर आए, फरमाया वैसे खेलो जैसे पहले खेल रही थी। ये अल्लाह अल्लाह सलामत फरमाए। इसीलिए हम कहते हैं कि वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। कोई लाओ मिसाल ऐसी, पढ़िए, कोई लाओ मिसाल ऐसी, सब पढ़िए, कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो
ऐसी हो कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो। आका तेरा जवाब कोई नहीं, आका तेरा जवाब कोई नहीं, करीम नाए हिसाब कोई नहीं। आका तेरा जवाब कोई नहीं, करीम नाए हिसाब कोई नहीं। ये मेरे नबी का इखलाक है। आज मुझे भी और आप सबको भी ये सोचना चाहिए कि हमारा इखलाक कैसा है, हमारा इखलाक किस तरह का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा नजद में, यमामा एक इलाके का नाम है, वहाँ का एक बंदा था, बड़ा सख्त था और नबी पाक के बारे में, इस्लाम के बारे में, सहाबा के बारे में बड़ी सख्त बातें करता था। नबी पाक ने सहाबा का एक लश्कर तैयार किया, उसको पकड़ के लाओ। उसका नाम था सुमामा बिन उसाल। क्या नाम था? सुमामा बिन उसाल। सहाबा गए, अली पाक भी बीच में मौजूद थे, पकड़ा। वो भी बड़ा बहादुर था, उसके पास बड़ा लश्कर था, उसका कबीला था बहुत बड़ा, लेकिन जहां अली चले जाएं, हाँ जी, हजरत अली पाक गए, उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, अली लेने आया है और मुस्तफ़ा के कहने पे लेने आया है, लिहाजा तुझे लेके जाएगा। पकड़ा उसको, हुजूर की बारगाह में ले आया। हुजूर ने फरमाया मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध दो। सहाबा ने बांध दिया। सरकार तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया हाँ भाई सुमामा क्या हाल है? सुमामा का ज़हन था कि मैं जाऊंगा, हुजूर मुझे मारेंगे, कत्ल कर देंगे, खत्म कर देंगे। हुजूर ने फरमाया सुमामा क्या हाल है? तो कहने लगा जी आपकी मर्जी है, कत्ल करें तो आप उसको कत्ल करेंगे जो कत्ल का हकदार है, अगर आप माफ कर दें तो ये आपकी मेहरबानी है, अगर आप बदला लेना चाहें, पैसा लेना चाहें, तो मैं ऐसे कबीले का सरबराह हूं, जितना पैसा मांगे अता हो मिल जाएगा। नबी पाक तशरीफ ले गए। दूसरे दिन वो उधर ही बंधा हुआ है, मस्जिद नबवी के सतून के साथ बंधा हुआ है। दूसरे दिन हुजूर फिर तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुमामा। सुमामा कहने लगा जी। हुजूर ने फरमाया क्या हाल है? सुमामा ने फिर वही जवाब दिया, तीनों जुमले बोले, माफ कर दें, कत्ल कर दें, माल ले लें। हुजूर फिर चले गए। तीसरा दिन फिर आया, अब आप ईमानदारी से बताएं, हुजूर पास से गुजर जाएं, हुजूर पास से गुजरे, मस्जिद नबवी हो और अंदाजे मोहब्बत हो, तो कैसे हो सकता है कि सुमामा खाली रह जाए? तीसरे दिन हुजूर गुजरे तो नबी पाक ने फरमाया सुमामा बिन उसाल सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है? उसने फिर कोई जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया अच्छा। सहाबा को फरमाया सहाबा जी हुजूर। फरमाया इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इतनी मुश्किल से पकड़ कर लाए और मस्जिद के सतून के साथ बांधा। सहाबा भी हैरान है कि हुजूर की अदाओं पे भी कुर्बान जाएं, हुजूर के अंदाज पे भी कुर्बान जाए, लेकिन बोल कौन सकता था? छोड़ दिया तो समामा मस्जिद नबवी से बाहर निकला। हाँ जी, जिन्ना जिसने मेरे मुस्तफा को एक दफा देख लिया है ना, हाँ जी, ऐन इश्क जिन्ना नू लग जावे, सीन सुक जांदे वांग कानियां दे। सुमामा मस्जिद नबवी से बाहर निकला। बाहर खजूरों का बाग था, उसके अंदर एक कुआं था। सुमामा वहां गया, गुस्ल किया, कपड़ों समेत कपड़े धोए, गुस्ल किया, नहा धोकर वापस फिर मस्जिद नबवी में आ गया। हैं सहाबा तो पीछे परेशान थे कि अब सुमामा तो लश्कर लेकर आएगा, अब ये बदला लेगा, हुजूर ने क्यों छोड़ दिया? इतना बड़ा दुश्मन। हुजूर पहले पूछकर चले जाया करते थे, अब हुजूर ने पूछा और खोल दिया, आजाद कर दिया। अब हुजूर गए नहीं, मस्जिद नबवी में बैठे हुए। सरकार मस्जिद में तशरीफ फरमाए, सुमामा वापस आए। हुजूर ने फरमाया सुमामा क्या हुआ? गए नहीं हो, हमने तुम्हें आजाद कर दिया, तुम गुलाम नहीं हो, अपने कबीले यमामा नजद जा सकते हो। सुमामा की आंखों में आंसू हैं,
शुमामा रोकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अभी तो मैं गुलाम बनाऊं, अभी तो मुझे पता चला है। शुमामा बिन उसाल ने 3 जुमले बोले, मैं अर्ज करता हूं। शुमामा कहने लगा, या रसूलल्लाह, जब तक तुम्हें देखा नहीं था ना, जब तक आपको देखा नहीं था, तो मैं कहता था दुनिया में सबसे अल-याज़ुबिल्लाह बुरा चेहरा हजूर का है। आप देख लिया है, आप ऐलान करता हूं कि कायनात के अंदर मुस्तफा के चेहरे से हुसीन चेहरा किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का। या रसूलल्लाह, जब तक आपके दीन को देखा नहीं था, तो मैं कहता था सबसे बुरा दीन हजूर का है। अब देखा है तो ऐलान करता हूं सबसे अच्छा दीन मुस्तफा का है। जब तक तेरे शहर को नहीं देखा था तो मैं शहर को बुरा कहता था, अब मैं ऐलान करता हूं कि सबसे अच्छा शहर भी मुस्तफा। कलमा पढ़ा, हुजूर की गुलामी में आ गए। फिर इसके बाद आगे बहुत सारी बातें हैं, इसलिए दावत मोहब्बत ये दे रहा हूं कि अपने इखलाक को अच्छा करो, अपने इखलाक को खूबसूरत बनाओ, अपने इखलाक को अच्छा करो। ये ना हो कि तुम मरो और पीछे से लोग गए, चलो अच्छा हुआ जान छूटी है। इस तरह का इखलाक बनाओ कि तुम जाओ तो छोटे छोटे बच्चे भी तुम्हारी जुदाई जो है उसमें रोएं और कहें कि ये बंदा वो है जिसके दुनिया में रहने से हमें खुशी मिला कर। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल